बुद्धि पर आधारित टॉपिक पढ़ेंगे। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। कथन है बॉडवर्थ बोडरोगैटस टर्मन। तो किसका कथन है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है टर्मन का। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत त्रयामी सिद्धांत है। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक, गैरेट, गिलफोर्ड, कैली। तो किसने दिया था? थार्नडाइक ने। वे बालक जो चौथा वाला क्वेश्चन है, वे बालक जो अपनी आयु से एक दर्जा नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरीके से संपन्न नहीं कर पाते, उन बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मूर्ख, पिछड़े बालक, जड़ बुद्धि, सामान्य। तो किस में रखा जाता है? पिछड़े बालक में। पांचवा क्वेश्चन है, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं प्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, कौन से हैं वे बालक? सीमा रेखा पर। ठीक है। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम स्टर्न, विलियम मैकडूगल, रेक्स नाइट, बकिंगम। तो कौन है इसका? डी ऑप्शन है, बकिंगम। ठीक है। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? निम्न में से बुद्धि कौन सिद्धांत हैं? एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, 3 खंड सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वस्तुओं के संग्रहण का काल है। वस्तुओं के संग्रहण का जो काल है वो 7 से 11 वर्ष है। बालक में अमूर्त चिंतन का विषय हो जाता है। बालक में अमूर्त चिंतन का विषय कब हो जाता है? 11 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है। बुद्धि के प्रदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन है। बुद्धि के प्रदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डी ऑप्शन का थॉमसन। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है कौन सा? आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 पे तो वह बालक कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? मंद बुद्धि में। ठीक है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? बर्ट एवं बर्नन ने। ऑप्शन डी है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? तो गिलफर्ड ने। ठीक है, बी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से गिलफर्ड की संरचना में सम्मिलित बीमा नहीं है, कौन सी बीमा नहीं है? मूल्यांकन। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं? निम्न में से व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं कौन सी हैं? तो प्रोटियस भूल भुलैया टेस्ट, बेस्टर वॉल्यूम टेस्ट। तो डी ऑप्शन है इसका। अब क्वेश्चन आता है 18वां, बुद्धि लब्धि IQ शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया। बुद्धि लब्धि IQ शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? टर्मन ने। 19वां क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक बहुतत्व किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का बहुकारक बहुतत्व सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थार्नडाइक ने। अल्फ्रेड बिने के देश के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिने को। ठीक है, बिने को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित बताया है? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को असंख्य तत्वों से निर्मित बताया है? तो थार्नडाइक ने बताया है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के
सामान्य कारक का खंडन किया। तो किसने किया? थार्नडाइक ने। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था। तो कौन सा नहीं बताया? समूह तत्व। 25वां क्वेश्चन है, बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? तो बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया? थार्नडाइक और गैरेट ने। ठीक है। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है। यह बुद्धि का कौन सा कारक है? यह बुद्धि का कौन सा कारक है? विशिष्ट। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है बुद्धि के किस प्रकार के माध्यम से? तो अमूर्त चिंतन के माध्यम से। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन है। यह कथन किसने कहा है? अमूर्त विचारों के बाद सोचने की योग्यता है, तो यह कहा टर्मन ने। 29वां क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि में किसका प्रयोग अधिकतम किया जाता है? ठीक है। तो किसका किया जाता है? शब्दों का, अंकों का, प्रतीकों का। तो ये सभी, डी इसका ऑप्शन है। बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो बिने ने। ठीक है। स्पीयरमैन के सामान्य कारक की पहचान होती है। स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी की पहचान होती है। किससे होती है? अनोखे कार्य से। ठीक है। स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी की पहचान किससे होती है? ये गलत हो गया, इसका ये आंसर है अंतर्दृष्टि के माध्यम से किए गए कार्य से। हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं। हीरो के लिए हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। वह स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। यह कथन है के.एस. दत्त का। 23वां क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध होती हुई तो वह बालक किस वर्ग में आएगा? देखो, इसका सूत्र होता है IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू Q। तो इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष, और जो वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष, इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो 8/5 इंटू 100, तो 10 20 5 100, तो अत प्रखर बुद्धि में आ जाएगा ये। ठीक है। तो इसकी 1 से 60 बुद्धि लब्धि आएगी, तो अत प्रखर बुद्धि में जाएगा। इसका आंसर ये है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, राम बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित करवाता है। राम बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित करवाता है। राम को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यह बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? तो अमूर्त। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? तो शाब्दिक। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? तो अमूर्त बुद्धि का। ठीक है। बुद्धि का वह प्रकार जिसने
जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है, शाब्दिक। 38वां क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? गत्यात्मक यांत्रिक, ऑप्शन डी है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने की योग्यता है। व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा अनुपयोगी और उपयोगी का चयन करने की योग्यता है, क्या है? बुद्धि, ठीक है। निम्न में ऐसे बुद्धि की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, मतलब लिंग के आधार पर बुद्धि का नहीं लगाया जा सकता है कि लड़कियों में बुद्धि ज़्यादा होती है या लड़कों में बुद्धि ज़्यादा होती है, इससे कोई संबंध नहीं रहता है। हम पढ़ेंगे 41 क्वेश्चन, थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा आएगा? सी, भौतत्व सिद्धांत। एक बालक की आयु 12 वर्ष है, विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसका सही बुद्धि किस विकल्प में दी गई है? देखिए, इसकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 43वां। एक 11 वर्षीय बालक, तो एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? तो जिसको हम सॉल्व करेंगे औसत बुद्धि। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, थार्नडाइक बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? भौतत्व सिद्धांत, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? जिसको हम सिद्ध करेंगे बुद्धिलब्धि सूत्र, वास्तविक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो इसकी आएगा औसत बुद्धि, ठीक है। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु क्या 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु 10 है, वो 12 वर्ष का है, तो कौन श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि में, ठीक है, सी आएगा। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो कौन सा आयाम नहीं है? ए, ठीक है। निम्न में से किसका निश्चित केवल आनुवंशिकी के आधार पर किया होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बुद्धि का। अब आएगा 49वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ हैं, तो कितने कोष्ठ हैं? 120। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कौन सी बुद्धि सिद्धांत किया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत। निम्न में से बुद्धि का बहुखंडी सिद्धांत प्रतिपादित है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंडी सिद्धांत प्रतिपादित है, तो थार्नडाइक। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? कौन सर्वश्रेष्ठ है? विशिष्ट, ठीक है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? थार्नडाइक। 55वां क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। तो ये कथन पहला ही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह से कोई संबंध, उसका संबंध नहीं रहता है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखो, मानसिक आयु ज़्यादा है, वास्तविक आयु क्या है उसकी? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो 120 आ जाएगी इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है।
57वां क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उससे वर्गीकृत किया जाएगा। कौन सी वर्गीकृत किया जाएगा? तो 105 जब बुद्धि लब्धि होती है तो उसको कौन श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य बुद्धि में। ठीक है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है अशिक्षण के लिए। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे कि आप इस तरह कर सकते हो। 60वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसके नीचे क्या आएगा? वास्तविक आयु। बी उसका ऑप्शन हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? तो इसका बुद्धि लब्धि स्तर है 91 से 110 है। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? विनय। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 70 से कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है, डी। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच वह है सामान्य। ठीक है। कौन सा आ जाएगा? ए वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका, कोई सामान्य। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है। बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित क्या करता है? थर्स्टन। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उसको भिन्न भिन्न श्रेणी संवर्गों की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली। ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बुद्धि बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा है? बुद्धि के वितरण, बी। आई क्यू और आई क्यू उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब 71वां क्वेश्चन है, प्रायः बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्रायः बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ए, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण दुरुपयोग का संबंध देता है? तो बी, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़। 74वां क्वेश्चन है, यह औसत बुद्धि लब्धि का द्योतक है। तो बी। ठीक है। सामान्य बुद्धि जो होती है वो होती है 91 से 110 तक होती है। ठीक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत कौन है? थार्नडाइक है। ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? बी, 80 से 90। 77 क्वेश्चन है, जड़ बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं, क्या है? एक कारक एक तत्व सिद्धांत। ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से। मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? कौन संबंध नहीं है? असामाजिक कार्य। ठीक है। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है?
केंद्रीय चिंतन से, बहुआयाम चिंतन से, सृजनात्मकता से, सभी से। विशिष्ट बालक, 83वां क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है किससे होता है? बुद्धि से। 84वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे करती है? कोलर और नैतिकता विकास सिद्धांत से। भावात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द है, देने वाले विद्वान हैं, कौन है? डैनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग क्या है? अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यक्त करना, व्यवस्थित करना, दूसरे की भावनाओं को पहचानना, प्रयोग सभी। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी व स्वगर्मा को ... है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को ... है। तो क्या बढ़ाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 89वां क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? ए कवि। ये क्या हो जाएगी? शल्य चिकित्सक। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, क्या बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बुद्धि के वितरण का। ठीक है। डॉट के 92 क्वेश्चन है, डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के तंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। क्या आएगा? बीज सामाजिक। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि सिद्धांत पर समर्थन करता है? कौन सा करता है? ये मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ठीक है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है कौन सा है? स्टेनबर्ग व बुद्धि का तंत्र सिद्धांत। स्टेनबर्ग बुद्धि तंत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना? निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। निम्नलिखित में से कुछ समुचित कीजिए। देखिए क्या है? एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? ब्रेन दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया था। और त्रयाम सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। तो इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। पहले का हो जाएगा दूसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा, तीसरे का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, गिलफोर्ड। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है क्या है? विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? सी, कालानुक्रमिक आयु से विक्रमी संबंधित है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का तरल मौजिक किसने किया? कैटल ने। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? बौद्धिक खेल में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? सरल गणित समस्याएं हल करना। एक बालक की बुद्धि लब्धि 125 है, किस वर्ग में आएगा? वो उच्च प्रखर में। ठीक है।
एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है। उच्च होगा क्यों वो IQ है, ठीक है। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्ध से प्रत्यक्ष करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा किसमें होगा, स्थानिक बुद्धि में, ठीक है। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है, बुद्धि क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं बालक के लिए, गूंगे और बहरों के लिए और निरक्षरों के लिए, तो सभी के लिए। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं।